जो भी एलोपैथिक दवा आप ले रहे हैं उसके 1 घंटा 2 घंटा गैप करके आप इसको दीजिए मदर टीचर को। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही ये दवा को न्यूट्रलाइज करेगा, किसी भी दवा को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। उल्टा जो उसके साइड इफेक्ट है, दवा का जो साइड इफेक्ट है, एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है उसको दूर करेगा और आपकी जिंदगी को वापस करेगा। जो डैमेज हो रहा है आपके बॉडी में उसको व्यवस्थित करेगा, फिर उसको रिगेन करने में कोशिश कर रिपेयर करेगा। जो डैमेज टिश्यू है आपके शरीर में कैंसर के कारण जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन दवा है आइरिस वर्सिकलर, आज जिसका क्लिनिकल स्टडी हमने बात किया है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले जो आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रायल एंड टेस्टेड है, 100% रिजल्ट है। लोग इनको नहीं जानते इसलिए आज इतना परेशान है और दर बदर भटक रहे हैं और अंत में उनकी जान जा रही है। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, आप खुद इसको जानिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी जाकर लोगों की मदद होगी और ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। और इसमें आज मैजिकल रेमेडी के सीरीज में आज हम बात करेंगे आइरिस वर्सिकलर, उसका क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है, कौन से क्लिनिकल केसेस में एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा। जो हमारे पायनियर्स डॉक्टर्स ने इसका केसेस के डिटेल अपने क्लिनिकल स्टडी पेश किया है उसको मैं पहले पढ़ के सुना दूंगा, फिर उसके बाद आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जान सकते हैं इसमें कि कैसा बेहतरीन दवा है आइरिस वर्सिकलर, जो कि बीमारी को अकेला ही क्योर कर सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से ठीक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए सुनते हैं क्या लिखा है डॉक्टर ने। डॉक्टर एविनास ने यहाँ पर यह लिखा है, आई वंस हैड ए केस ऑफ स्टमक ट्रबल इन ए मिडिल एज लेडी. She had a frequent attacks of vomiting of a stringy, glary mucus which was ropey, would hang in strings from her mouth to the receptacle on the floor. Then the substance vomited become dark colored like coffee grounds. She became very weak, vomited all nourishment. She also had a profuse secretion of ropey saliva. Thinking she had cancer of stomach, she made her will and set her house in order to die. Calibicromicum was given with no benefits whatever, but Iris cured her completely in a short time and she remains well 10 years since. ये डॉक्टर एविनास ने लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है कि एक लेडी थी जो कि बहुत उम्र हो चुकी थी उनकी, उनको कंटिन्यूसली वोमिटिंग हो रहा था। वोमिटिंग जो भी अंदर से आ रहा था वो पूरा रोपी म्यूकस था, म्यूकस जैसे कि धागे जैसा खींचने वाला, यहाँ तक कि वोमिटिंग मुंह से लेकर नीचे तक वो धागा आ जाता था, फ्लोर तक। तो जब उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम पे डायग्नोस कराया तो उनको सस्पेक्ट किया गया कि तुम्हें कैंसर, स्टमक का कैंसर है और तुम ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली। तो ये जब उनको बोला गया तो वो डर गई और उन्होंने अपना सारा जो संपत्ति था वो विल कर दिया उसको, जो जिसके देना है जिसको, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया और सारे चीज़ों को व्यवस्थित करने लगी कि मैं तो कुछ दिनों में मरने वाली हूँ, अपनी सारी चीज़ों को, संपत्ति को किसी के हवाले कर दूँ। तो ये सब करने के बाद जब वो अंत में होम्योपैथी डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर एविनास के पास, उन्होंने देखा कि इसको पहले कालीबाइक्रोमिकम दिया जा चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि जो स्ट्रिंजी म्यूकस था, जो लंबे धागे जैसा खींचने वाला, बिकॉज ये स्पेसिफिक लक्षण है कालीबाइक्रोमिकम का, आपको पता होगा। लेकिन जब इसको दिया गया तो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनका उनको एसिडिटी और स्टमक से रिलेटेड बाकी के सिम्टम देख के जब आइरिस वर्सिकलर प्रिस्क्राइब किया गया तो वो कंप्लीटली क्योर हो गई। बहुत ही जबरदस्त दवा है, एक लेडी को जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिला, परमानेंटली क्योर हो गया और वो लेडी 10 साल तक जिंदा रही। जो एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला था कि आप 3-4 महीने 5 महीने से ज्यादा नहीं बचने वाली, अभी कुछ ही दिनों में आप मरने वाली है, आइरिस वर्सिकलर ने उनकी जान बचा ली। बहुत ही हैरत अंगेज दवा है आइरिस वर्सिकलर, इंसान को मौत के मुंह से खींच के ला सकता है ये दवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है आइरिस वर्सिकलर। अभी इसके ऊपर और भी रिसर्च होना है, अगर रिसर्च हुआ तो और भी इसके कई चीजें सामने आएगी। हमने जो अपने क्लिनिक में यूज किया आइरिस वर्सिकलर, स्टमक के इश्यू से लेकर हाइपर एसिडिटी, आमतौर पर जो कैंसर होता है, ये रिसर्च के भी सामने आया है कि जितने भी स्टमक कैंसर्स होता है वो ज़्यादा एसिडिटी होने के वजह से होता है। एसिड जो सब्सटेंसेस है, जितने भी, चाहे नॉनवेज वगैरह हो, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो, ज़्यादा जो भी मसालेदार चीज़ें हैं, ये सब खाने के कारण जो अंदर एसिडिटी पैदा हो, जो भी एसिडिक खाना, आपको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा खाना एसिड है, कौन सा अल्कालाइन वाला है।
तो उनमें से एसिडिक वाला जो खाना है वो ज़्यादा जो हम खाते हैं उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर के अंदर पेट के अंदर होती है। वो खट्टी डकार आना, जलन होना, दर्द होना, वो अंत में जाकर गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर और स्टमक के कई कैंसर तक वो लीड कर जाता है। तो उसको अगर रोकने के लिए कोई बेहतरीन दवा है, दो इंपॉर्टेंट है, मैं और एक जिक्र करूंगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, हमने भी उसको यूज किया है, वो हाइड्रास्टिस। आयरिस वर्सिकलर के साथ हाइड्रास्टिस भी बहुत बढ़िया काम करता है स्टमक से रिलेटेड कैंसर के लिए। और ये दवा जो है हाइड्रास्टिस, रिजल्ट भी इसका बहुत बढ़िया आता है। इसमें भी धागे जैसा जो खिंचाव आता है, जो म्यूकस होता है वो भी धागे जैसा खींचता है। और इसमें भी जो दर्द होता है बहुत ही स्टिचिंग वाला दर्द होता है, जैसे आपको काली बाइक्रोमिकम में मिलेगा। और हाइड्रास्टिस में भी आयरिस वर्सिकलर काली बाइक्रोमिकम की तरह पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रिक अपच, ये सब रहता है, पेट संबंधित जितने भी समस्या है, और वो अगर कैंसर को लीड करे तो ये दो दवा आप याद रखना, आयरिस वर्सिकलर आज का जो क्लिनिकल स्टडी हमने देखा और हाइड्रास्टिस, ये दोनों दवा याद रखना। गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, कैंसर हो, जड़ से खत्म करता है। अगर वो कैंसर जो अगर 4th स्टेज में, जो फाइनल स्टेज हो, आपके शरीर के जो ऑर्गन अगर डैमेज नहीं किया हो तो ये उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है, परमानेंटली क्योर कर सकता है। और 4th स्टेज में भी जहां पर अगर आप इसको अप्लाई करें अलॉन्ग विद एलोपैथिक मेडिसिन, तो मैं उसको छोड़ना नहीं कहता, उसके साथ भी आप इसको दे सकते हैं, जिंदगी बढ़ा सकता है। अगर डॉक्टर बोले कि 6 महीना 1 साल में ये चला जाएगा दुनिया से, तो उसको 10 साल 20 साल तक उसको जिंदा रख सकता है। ये ऐसी बेहतरीन दो दवा है, तो इनको जरूर याद रखिए, अपने घर में जरूर रखिए। अगर इस तरह के कोई केस आपको मिले तो जरूर इनका इस्तेमाल करें। अब मैं पोटेंसी के बारे में भी बता देता हूं, जो हमने क्लिनिकल इसको सक्सेस पाया है। हाइड्रास्टिस हो, आयरिस वर्सिकलर, दोनों मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करता है, अव्वल दर्जे का काम करता है। लेकिन अगर आपको मदर टिंचर में सक्सेस ना मिले तो आप पोटेंसी दे सकते हैं, 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार आराम से दे सकते हैं, 10-15 दिन। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन या 3 दिन दे सकते हैं। 15-20 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं। लेकिन एक्यूट कंडीशन में मदर टिंचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 बूंद से 10 बूंद, यहाँ तक 20 बूंद तक आप दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। थोड़े से पानी में मिलाकर दीजिए, खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद भी दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी गैस्ट्रिक से रिलेटेड अल्सर या कैंसर के लिए, जो भी एलोपैथिक दवा आप ले रहे हैं उसके 1 घंटा 2 घंटा गैप करके आप इसको दीजिए मदर टिंचर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही ये दवा को न्यूट्रलाइज करेगा, किसी भी दवा को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, उल्टा जो उसके साइड इफेक्ट है, दवा का जो साइड इफेक्ट है, एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है उसको दूर करेगा और आपकी जिंदगी को वापस करेगा। जो डैमेज हो रहा है आपके बॉडी में उसको व्यवस्थित करेगा, फिर उसको रिगेन करने में कोशिश कर, रिपेयर करेगा। जो डैमेज टिश्यू है आपके शरीर में कैंसर के कारण जो डैमेज हो चुका है वो उसको रिपेयर करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन दवा है आयरिस वर्सिकलर, आज जिसका क्लिनिकल स्टडी हमने बात किया है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रायल एंड टेस्टेड है, 100% रिजल्ट है। लोग इनको नहीं जानते इसीलिए आज इतना परेशान है और दर बदर भटक रहे हैं और अंत में उनकी जान जा रही है। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, आप खुद इसको जानिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी जाकर लोगों की मदद होगी और ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा। तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ, जो पुराना है डॉक्टर संतोष कुमार पारी और ये वाला डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों में आप बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।